हेलो डेवलपर्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल कोडिंग हंगर। तो दोस्तों, कॉलेज डिस्पेंसरी मैनेजमेंट सिस्टम सीखने की सीरीज में आज हम लोग नेक्स्ट पार्ट में आ चुके हैं, जिसमें कि लास्ट पार्ट में हम लोगों ने फॉर्म हैंडलिंग सीख लिया था। और आज की वीडियो में हम लोग दोस्तों क्लाउडिनरी का यूज करके अपने इमेज को वेब पे हम लोग स्टोर कराएंगे और उसके रिटर्न में हम लोग को वो वहां से उस इमेज का ग्लोबल लिंक हमें रिटर्न करके देगा क्लाउडिनरी। तो चलिए दोस्तों, विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, मेरे वीडियोस को लाइक कर दे और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को एक चीज़ अपडेट देना चाहता हूँ कि दोस्तों हमारे चैनल का मेंबरशिप ऑन हो चुका है। और अगर आपको मेरे वीडियोस आपको कुछ भी हेल्प करते हैं और आप लोग मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो दोस्तों आप लोग मेरा मेंबरशिप लेकर के मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। तो मेरा मेंबरशिप स्टार्ट होता है ₹59 से और ₹89 वाले। तो दो मेंबरशिप हमारे चैनल में ऑन है। तो इन दोनों में से जो भी आप लोग मुझे चाहते हैं सपोर्ट करना, आप लोग ले करके मुझे सपोर्ट कर सकते हैं, जिससे कि मुझे और मोटिवेशन मिलेगा और मैं इसी तरह से आप लोग के लिए यूनिक प्रोजेक्ट लाता रहूंगा और अच्छे से उसे समझाता रहूंगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग चलते हैं क्लाउडिनरी के वेबसाइट पे। क्लाउडिनरी के वेबसाइट पे हम लोग चलते हैं और अगर आप लोग का इसमें अकाउंट नहीं बना हुआ है तो आप लोग अकाउंट जाके बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं आपको प्रोसेस बता देता हूँ कैसे कैसे हम लोग को बनाना। तो ये देख सकते हैं, जो पहला लिंक आ रहा है हमारा इस लोगों का, उस पर मैं जाऊंगा क्योंकि ऑब्वियसली दोस्तों मैं ऑलरेडी से लॉगिन हूँगा, या अगर लॉगिन नहीं होऊंगा तो मुझे ये गेट स्टार्ट पे मैं क्लिक करूंगा और ये मुझे यहाँ पे बोलेगा लॉगिन करने। तो मैं साइन अप विथ लॉगिन करूंगा, मतलब गूगल करूंगा। यहाँ पर से मैं कोई भी एक अपना अकाउंट को सिलेक्ट कर लूंगा और सिलेक्ट करने के बाद ये मुझे लॉगिन करके दे देगा। अगर आप लोग पहली बार इसमें लॉगिन कर रहे हैं तो आपसे कुछ क्रेडेंशियल्स मांगेगा, बेसिक सा क्रेडेंशियल्स होगा, वो आप लोग वहां पे सेट कर सकते हैं। ठीक है, लॉग इन कंप्लीटली सक्सेसफुली होने के बाद आप लोग को ये इस पेज पे लाके भेज देगा। ये है डैशबोर्ड पेज क्लाउडिनरी का। ठीक है, आप लोग को थोड़ा सा दोस्तों इनिशियली में कुछ क्वेश्चन पूछेगा, आप लोग को जैसे बताना कि आप स्टूडेंट है, किस पर्पज से आप इसको बनाना चाह रहे हैं, तो वो आपको बोलेगा। आप उस टाइम डालेंगे कि सेल्फ प्रोजेक्ट है, सेल्फ प्रोजेक्ट बना रहे हैं। ठीक है, तो इस स्क्रीन पे आने के बाद दोस्तों हम लोग को आप लोग देख सकते हैं, ये जो है बॉटम में आपको एक ऑप्शन आ रहा है सेटिंग्स का। तो हम इस सेटिंग्स पेज पे चलेंगे, इसको क्लिक करके यहाँ पे चल के दोस्तों सबसे पहले हमें प्रेसेट्स बनाना है। ठीक है, प्रेसेट्स बनाने के बाद ये हमें एपीआई की देगा, वो हम लोग को लेना होगा। तो देखिए, इस पे सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद हम लोग इस पेज पे आ गए और आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये अपलोड बटन है। अपलोड पे आप लोग जैसे क्लिक करेंगे आप लोग को यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारा, क्योंकि मेरा ऑलरेडी मैंने इस तरह का मल्टीपल प्रोजेक्ट्स बना रखा है तो इसलिए यहाँ पे मुझे दिख रहा है पहले का। बट अगर आप लोग को यहाँ पे नहीं होगा, कोई भी प्रोजेक्ट नहीं बना होगा, पहली बार अगर आप लोग लॉग इन किए होंगे तो यहाँ पे आप लोग को सिंपल सा एक ऐड अपलोड प्रीसेट यहाँ पे होगा। आपको ये बटन को क्लिक करना है। ये बटन पे क्लिक करने के बाद आप लोग यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, अभी मैं इसको कट कर दे रहा हूँ और यहाँ पे दोस्तों अपलोड प्रीसेट नेम, आप लोग अपने प्रोजेक्ट का नाम दे सकते हैं। सपोज यहाँ पे जाएंगे हम लोग कॉलेज, यहाँ लिखते हैं कॉलेज और डिस्पेंसरी। ठीक है, कॉलेज डिस्पेंसरी, ये अंडरस्कोर दे देते हैं, कॉलेज अंडरस्कोर डिस्पेंसरी नाम करके अपलोड प्रीसेट का नेम दे देते हैं। ये साइंड से हटा के अनसाइंड हम लोगों को करना है, याद से आप लोग इसको अनसाइंड कर देंगे। उसके बाद फिर इसको यहाँ पे ऊपर में टॉप पे सेव बटन है, इसको जैसे सेव करेंगे तो दोस्तों आप लोग का यहाँ पे कॉलेज अंडरस्कोर डिस्पेंसरी बन रखा है। और आपको क्या करना है दोस्तों, इस प्रीसेट का नेम आपको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद हम लोग चलेंगे अपने दोस्तों ऐड, यहाँ पे गैलरी फोल्डर के अंदर जो हम लोगों ने ऐड मॉडल डॉट जेएसएक्स बनाया था ना, उसके अंदर हम लोग चलेंगे और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। सबसे नीचे आएंगे और यहाँ पे अभी प्रीसेट का नेम यहाँ पे डाल देंगे और इस लाइन को कमेंट कर देंगे ताकि हम लोग बाद में इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, प्रीसेट नेम इज इक्वल टू, हम लोग इसमें कॉलेज डिस्पेंसरी डाल दिया है। चलो, ये हो गया मेरा दोस्तों। अब मैं चलूंगा और क्लाउड का नेम भी ले लूंगा। तो मैं चलता हूँ यहाँ पे वापस और दोस्तों जैसा कि मैं अगर एपीआई कीज में जाऊंगा तो ये मुझे एपीआई का की देगा। लेकिन आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं एपीआई एनवायरनमेंट वेरिएबल है, तो ये आप लोग देख सकते हैं क्लाउडिनरी यूआरएल आप लोगों को दे दिया है, योर एपीआई की है और एपीआई सीक्रेट है और मशहूदानी, ये जो लास्ट में आपका ना @मशहूदानी, ये आपका क्लाउडिनरी का क्लाउड का नेम है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ से इसका क्लाउड का नेम ले सकते हैं। और एपीआई की जो अगर कॉपी करना है तो यहाँ से आप लोग एपीआई की का यहाँ पे सेट कर सकते हैं। यहाँ पे योर एपीआई की पास करना होता है, आप लोग को ये आपका एपीआई की पास करना होगा। ठीक है, इसको आप लोग सेव कर लेंगे और यहाँ पे जो मशहूदानी @ है इसको भी आप लोगों को कॉपी करना। अगर आपको यहाँ पे नहीं मिल रहा है तो मैं आपको बताता हूँ ये आपको कहाँ पे मिलेगा। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं ये जो लिंक है ना प्रोग्रामेबल मीडिया, इस पे मैं क्लिक करके इस पेज पे आ जाऊंगा और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं आपका क्लाउड का जो नेम है वो मशहूदानी। तो मैं यहाँ से इसको कॉपी करूंगा, कॉपी करने के बाद यहाँ चलेंगे और इसको क्लाउड नेम इज इक्वल टू क्लाउड नेम
इज इक्वल टू हम लोग यहाँ पे मशहूदानी इसको कॉपी पेस्ट कर देंगे, सेव कर देंगे, ठीक है। अब दोस्तों अब हमें क्या करना है, चलिए अब हम लोग यहाँ पे जाते हैं, एक इनपुट फील्ड लेते हैं, कॉन्स्ट। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग जाएंगे इमेज या सेट इमेज कर लेंगे हम लोग, ठीक है, यूज स्टेट की मदद से। अभी देखिए यूज स्टेट इंपोर्ट नहीं है, मैं चाहता हूँ यूज स्टेट लिखता हूँ और हिट इंटर करूंगा तो यहाँ से रिएक्ट के लाइब्रेरी से ये इंपोर्ट करा दिया है। अब इसमें जाता हूँ और इनिशियली वैल्यू इसका नल कर देता हूँ, सेव कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे जाऊंगा मैं दोस्तों, और ये जो आप लोग देख रहे हैं ना इनपुट फील्ड, जो हम लोग का फाइल टाइप है, एक्सेप्ट यहाँ पे टाइप इज इक्वल टू फाइल है, यहाँ पे मैं जाऊंगा और इसको मैं क्लिक करूंगा, यहाँ पे लिखता हूँ, और इसमें इनपुट फील्ड में यहाँ पे हम लोग ऑन चेंज में डाल देंगे, ऑन चेंज में इवेंट डाल देंगे, और अपलोड इमेज इस नाम का हम लोग चलिए फंक्शन बना लेते हैं, ठीक है। अपलोड इमेज नाम का एक फंक्शन बना लेंगे, तो हम लोग करेंगे सबसे ऊपर में कॉन्स्ट अपलोड इमेज होगा हमारा, ठीक है। इसके बाद फिर हम लोग यहाँ से आएंगे और ये हमारा डेटा को लेगा, इवेंट आएगा हमारा, ठीक है, इवेंट ये आएगा, और ये हमारा एसिंक्रोनस होगा दोस्तों, तो हम लोग यहाँ चलेंगे एसिंक्रोनस करेंगे। अब इसमें दोस्तों अब हमें यहाँ पे, क्योंकि हम लोग एपीआई कॉल करेंगे, तो एपीआई कॉल करने के लिए फ्रंट एंड से हम लोग को एक्सियोस का जो पैकेज है उसको इंस्टॉल करना पड़ता है। तो चलिए हम लोग चलते हैं रिएक्ट के सर्वर को अभी अब टर्मिनेट करते हैं, यहाँ चलते हैं कंट्रोल सी हिट करते हैं और वाई करते हैं, जिससे कि हमारा रिएक्ट का जो सर्वर वो स्टॉप हो चुका है। अब हम लोग यहाँ चलेंगे npm IAXIOS एक्सियोस कर लेंगे, ताकि हम लोग जो है एपीआई कॉल अपना फ्रंट एंड बेस पे कर सके, फ्रंट एंड के लेवल पे। तो देखिए दोस्तों ये इंस्टॉल करके दे दिया। अब मैं फिर से चलता हूँ npm run dev कर देता हूँ, तो हमारा रिएक्ट का सर्वर फिर से इंस्टॉल हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए स्टार्ट हो चुका है। मैं अब इसको जाऊंगा और पेज को बस मुझे रिफ्रेश करना है, ये देखिए पेज हमारा बस रिफ्रेश करना है। तो अब मैं चलता हूँ गैलरी पे, और यहाँ पे दोस्तों हम लोग यहाँ वापस आएंगे। अब मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ, ठीक है। अब इमेज अपलोड इमेज में जाना है हमें, और यहाँ पे ये 3 लाइन यहाँ पे हमें डालना है। क्या है ये 3 लाइन, चलिए मैं आपको बताता हूँ। एक कॉन्स्ट फाइल ले लिया, जिसमें कि हम लोग को जो भी हम लोग फाइल सेलेक्ट करेंगे उसमें हम लोग को टारगेट करेगा e.target.files। कॉन्स्ट डेटा एक डेटा बना लिया, जिसमें कि फॉर्म डेटा हम लोग यहाँ पे क्लास लेकर के इसको यूज कर रहे हैं, और उस डेटा में हम लोग अपेंड कर रहे हैं फाइल ऑफ फाइल्स ऑफ जीरो, जो भी हमारा पहला इमेज आया है, ठीक है। फाइल्स ऑफ जीरो में आप लोग देख सकते हैं इमेजेस, तो उसमें हम लोग यहाँ पे स्टोर कर रहे हैं। अब दोस्तों अब जो हम लोगों ने प्रीसेट किया था उसका अब हमें जरूरत है, तो डेटा डॉट अपेंड, एक सेकेंड, डेटा डॉट अपेंड, क्या हो रहा है, अपेंड, डेटा डॉट अपेंड में हम लोग जाएंगे और यहाँ पे अपलोड अंडरस्कोर प्रीसेट PRESET प्रीसेट देंगे, और इसका वैल्यू हम लोग क्या देंगे, जो हम लोग का प्रीसेट का नेम है। ये देखिए कॉलेज डिस्पेंसरी, मैं इसको कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद हम लोग यहाँ चलेंगे और इसको पेस्ट कर देंगे, ठीक है। पेस्ट करने के बाद अब देखिए, अब जो हम लोगों ने अपलोड प्रीसेट कर दिया है, ये तो हम लोग का हो गया दोस्तों। आप लोग को यहाँ पे प्रीसेट का नेम डालना है, ठीक है। तो इसको किस तरह से डालेंगे हम लोग, इसको यहाँ पे हम लोग स्ट्रिंग के अंदर डालेंगे, क्योंकि हमारा ये कोई वेरिएबल का नेम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने कॉलेज अंडरस्कोर डिस्पेंसरी करके दे दिया है। चलो भाई ये बढ़िया है। अब हम लोग इसके अंदर चलेंगे और यहाँ पे हम लोग ट्राई कैच ब्लॉक लगा लेंगे, ठीक है। ट्राई कैच, यहाँ चलेंगे CATCH कैच कर लो भाई। अगर हमारा एरर कुछ आया, मैं यहाँ पे इसको कैच करवा दूंगा, कंसोल डॉट लॉग में एरर डाल दूंगा, ठीक है। ये एरर सेव कर देते हैं। अब चलिए अब हम लोग यहाँ चलेंगे, और क्योंकि अब हमारा एपीआई कॉल है, तो हम लोग जाएंगे कॉन्स्ट रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स इज इक्वल टू अवेट एक्सियोस। ओके, एक्सियोस को सबसे पहले हमें इंपोर्ट कराना होगा, तो हम लोग सबसे ऊपर चलेंगे और यहाँ पे इंपोर्ट एक्सियोस फ्रॉम एक्सियोस से, एक्सियोस, ठीक है। इसको इंपोर्ट करा देंगे। अब हम लोग अवेट एक्सियोस डॉट पोस्ट मेथड है ये हमारा, एक्सियोस डॉट पोस्ट, और इसमें हम लोग ये यूआरएल डाल देंगे दोस्तों, ये https://api.cloudinary.com/v1_1, और यहाँ पे आप लोग अपना क्लाउड का नेम डाल दिएगा, क्योंकि क्लाउड का नेम मेरा ये है, तो मैंने यहाँ पे क्लाउड का नेम डाल रखा है अपना, और /image/upload डाल देंगे, ठीक है। इतना तक हम लोग को करना है, और इसमें सेकंड आर्गुमेंट में हम लोग को ये डेटा पास कर देना है, ये डेटा जो हम लोगों ने बनाया, ठीक है। इसमें सेकंड आर्गुमेंट में पास कर देंगे, और यहाँ पे सेमीकोलन डाल देंगे। और आप लोग को कुछ डाउट ना हो, मैं इसको हटा देता हूँ। तो देख सकते हैं रिस्पॉन्स इक्वल टू अवेट एक्सियोस डॉट पोस्ट, ये यूआरएल डाला मैंने, और डॉट डेटा आप लोग अपना अपना डालें, क्योंकि मैं इस प्रोजेक्ट के बाद इस क्लाउड का जो नेम का जो मैंने प्रीसेट बनाया उसको मैं मतलब बंद कर दूंगा, स्टॉप कर दूंगा, ताकि मेरा जो स्पेस है
वो आप लोग के इमेजेस से फुल ना हो, इसलिए मैं इसको बंद कर दूंगा। आप लोग क्या करें, अपना अपना अकाउंट बनाएं और फिर अकाउंट बनाने के बाद इसका यूज करें, अपना क्लाउड का नेम डाले, अपना प्रीसेट का नेम डाले, सब चीज करें, ठीक है। फिर इसको अंदर चलेंगे हम लोग, और ये जो है हमें इस कॉस्ट इमेज यूआरएल में रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट यूआरएल, अगर हमारा एपीआई कॉल सक्सेस हुआ तो ये हमें रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट यूआरएल में हमें इमेज का यूआरएल देगा, ठीक है। तो उस यूआरएल को हमें इमेज यूआरएल में स्टोर कराना है। अब मैं अगर कंसोल करके दिखाऊं, कंसोल डॉट लॉग और इमेज यूआरएल, यानी तो अगर आपको कंसोल डॉट लॉग रिस्पॉन्स करके देखना है कि क्या मेरा रिस्पॉन्स आ रहा है, तो आप लोग वो भी करके देख सकते हैं, ठीक है। टाइम को ज्यादा ना लेते हुए मैं इन सबको कंसोल करता हूँ। अब देखिए, अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे, अब इस पे क्लिक करते हैं और राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट कर लेते हैं और कंसोल टैब को ओपन कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारा कंसोल रहा। और अब देखो, जैसे मैं अपलोड करूंगा, अपलोड करने के बाद अब ये हमारा एक इमेज रहा। मान सपोज मैं इस इमेज को क्लिक करता हूं और इसको ओपन करता हूं, जैसे मैं उसको सिलेक्ट करूंगा तो आप लोग देखिएगा कुछ देर बाद, जब तक कि हमारा सक्सेसफुल ना हो जाए तब तक ये हमें थोड़ी देर बाद, क्योंकि वो आपके क्लाउड मतलब आपके इंटरनेट के स्पीड पे डिपेंड करेगा। तो आप लोग अब देख सकते हैं ये आपको एक इमेज दिया है, मतलब इमेज का लिंक दिया है, ग्लोबल इमेज। मैं इसको कंट्रोल प्लस क्लिक करता हूं तो आप लोग देख सकते हैं जो इमेज मैंने अपलोड किया था उसका ये ग्लोबल लिंक मुझे ला के दे दिया है, ठीक है। वो जो मैंने यहाँ पे लाइन लिखा ना, रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट यूआरएल, तो इसी तरह से आप लोग रिस्पॉन्स को ही सिर्फ कंसोल करा के देखें, वो आप लोग को क्या क्या देता है आप लोग को पता चल जाएगा। तो दोस्तों ये चीज तो आप लोगों ने देख लिया, लेकिन हम लोग को यहाँ पे लोडर भी लगाना है, तभी ना हम लोग का यूजर को पता चलेगा कि अच्छा मेरा जो इमेज है वो लोड हो रहा है। तो हम लोग चलेंगे दोस्तों मटेरियल यूआई आइकन पे, मटेरियल यूआई आइकन पे हम लोग चलेंगे और वहां से हम लोग एक कंपोनेंट उठा लेंगे। हम लोग ऊपर में चलेंगे, ये देखिए यहाँ पे एक सर्च बॉक्स होगा, सर्च बॉक्स लोड होगा, थोड़ा लोड लेने में टाइम लेता है। ये देखिए सर्च बॉक्स आ चुका है। अब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे सर्कुलर, सर्कुलर देख रहे हैं ना, आप लोग वहां पे सर्च कर सकते हैं सर्कुलर नाम करके। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये हमें लोडर दे रहा है। तो मैं चलूंगा इसका एक्सपैंड कोड करूंगा और इस इंपोर्ट को बॉक्स और सर्कुलर बॉक्स प्रोग्रेस बार को, प्रोग्रेस सर्कुलर प्रोग्रेस को कॉपी करता हूँ, यहाँ चलता हूँ वापस सबसे ऊपर में आके पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। इंपोर्ट करा लिया। अब हम लोग इसको यूज कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ चलेंगे और ये देखिए बॉक्स है, सर्कुलर बॉक्स है, इस सबको कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद हम लोग यहाँ चलेंगे और जहां भी हमें डालना है वो हम लोग पेस्ट कर देंगे। तो देखिए मैं चाहता हूँ कि सबसे नीचे, इस डिव के सबसे नीचे में आ जाए और इसको मैं डाल दूंगा, सेव कर दूंगा। अभी देखिए कोई कंडीशन मैंने लगाई नहीं है। अब अगर मैं आपको दिखाऊँ अपना मॉडल, तो हमारा मॉडल जो है वो कुछ इस तरह दिखेगा। मैं अगर यहाँ इसको ओपन करूँ तो ये देखिए ये हमारा जो लोडर है वो इस साइड आ गया है। मुझे इसके अंदर करना है, तो हम लोग चलेंगे यहाँ पे और इस सर्कुलर बॉक्स को यहाँ से उठा के कट करेंगे और इस कार्ड के अंदर हम लोग डाल देंगे और राइट क्लिक करेंगे और फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर देंगे। अब सेव कर देंगे तो अब आप देखिएगा ये जो है हमारा लोडर इस तरह से दिख रहा है, ठीक है। चलो ये लोडर आप लोग अपने हिसाब से अलाइनमेंट सही कर लिएगा, मैं बस काम चलाऊ कर रहा हूँ ताकि आप लोग अपने हिसाब से यूआई करेंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। चलो अब इसको कब दिखाना है, जब हमारा लोड हो रहा हो। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, एक स्टेट हैंडल कर लेंगे, जाएंगे कॉन्स्ट लोडर और सेट लोडर और यूज स्टेट की मदद से इसको हम लोग अचीव करेंगे। यूज स्टेट, यहाँ चलेंगे हम लोग और LOADER जाएंगे, लोडर हो जाएगा। चलो सॉरी, इनिशियली में हम लोग को फॉल्स कराना ना, फॉल्स करवाना है, चलो बढ़िया है। अब हम लोग यहाँ चलेंगे और जैसे ही हमारा एपीआई कॉल स्टार्ट हो उससे पहले हम लोग क्या कर देंगे, इस सेट लोडर का वैल्यू हम लोग ट्रू कर देंगे। सेट लोडर का वैल्यू हम लोग ट्रू कर देंगे, ठीक है, सेव कर देंगे। अब यहाँ चलेंगे दोस्तों डॉट फाइनली, इसमें क्या कर देंगे कि फाइनली ब्लॉक लगा देंगे हम लोग, फाइनली, ठीक है, फाइनली ब्लॉक लगाएंगे ताकि हमारा इसमें जो भी हम लोग का होगा वो चलता रहेगा, ठीक है। यहाँ पे चलेंगे कंसोल, यानी कंसोल क्यों करा रहे हैं हम लोग, या तो फेल हो या तो सक्सेस हो, दोनों कुछ भी होगा, या तो सक्सेस या तो फेल। तो मुझे उस लोडर को बंद करवाना है, तो सेट लोडर को मैं जाऊंगा और उसमें फॉल्स सेट कर दूंगा, फॉल्स, ठीक है, सेट सेव कर दूंगा। चलो भाई अब मैं यहाँ पे कंडीशनली इसको लगा देता हूँ और इसको कट करता हूँ और यहाँ पे कंडीशन लगाता हूँ, अगर मेरा लोडर है, ठीक है, अगर मेरा लोडर का वैल्यू ट्रू है तभी मुझे यहाँ पे एंड बॉक्स में, सर्कुलर बॉक्स में ये प्रोग्रेस बार दिखाओ। तो मैं सेव कर देता हूँ। चलो भाई अब मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से हमारा इमेज वर्किंग काम कर रहा है। मैं इसको क्लिक करता हूँ, अपलोड करता हूँ, एक इमेज लेता हूँ, इसको क्लिक करके ओपन करता हूँ। तो देखो ये हमारा तब तक चलेगा जब तक इमेज मेरा लोड ना हो जाए। अब मेरा इमेज हो आ चुका होगा, मुझे वो लिंक मिल चुका होगा। अब दोस्तों मैं क्या करता हूँ कि उस इमेज को, उस लिंक को मैं स्टेट में स्टोर करा देता हूँ, इस सेट इमेज में, ठीक है। यहाँ चलता हूँ, इसमें जाऊंगा, सेट इमेज में मैं जाऊंगा और इसमें इमेज यूआरएल, ठीक है, इमेज यूआरएल में स्टोर करा दूंगा, इमेज यूआरएल, ठीक है। अब मैं वो सेट हो चुका होगा इमेज।
अब मैं चलता हूँ यहाँ पे एक कंडीशन लगाऊंगा नीचे, सबसे नीचे इसी कार्ड के अंदर एक जाएंगे और यहाँ पे एक और कंडीशन लगाएंगे क्या, कि अगर मेरा इमेज हो गया, अगर मेरा कुछ इमेज का वैल्यू है, तब मुझे वो इमेज दिखाओ। IMG लगाएंगे, IMG टैग, और इसको सेल्फ क्लोजिंग टैग लगाएंगे, और यहाँ पे SRC में मैं वो इमेज का लिंक पास कर दूंगा, ठीक है, इमेज डाल दूंगा। उसके बाद फिर हम लोग का क्लास नेम डाल देते हैं, जैसे स्टाइल्स डालते हैं, स्टाइल में मैं जाऊंगा और इसका विथ को वो 100 पिक्सल कर दूंगा। एक सेकेंड, विथ विथ इज इक्वल टू मैं 100 पिक्सल कर दूंगा, और फिर उसके बाद हाइट को भी मैं 100 पिक्सल कर दूंगा, ठीक है। अभी के लिए फिलहाल हाइट 100 पिक्सल मैं सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद अब मैं अगर आपको अपना दिखाऊं, अब देखो पेज को मैं रिलोड करता हूँ, ऐड करता हूँ, अपलोड करता हूँ कोई एक इमेज। जैसे इस पे क्लिक करूंगा देखोगा 1 2 3, थोड़ी देर बाद ये आपको इमेज यहाँ पे अपलोड करके दे देगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा और अच्छा बड़ा लगाने के लिए हम लोग तो क्या कर सकते हैं, इसका यहाँ पे हाइट और विड्थ बढ़ा सकते हैं। ज्यादा कुछ बड़ा बाहरी काम नहीं है, ठीक है। 300 कर देंगे, सेव कर देंगे। तो अब आप देखिएगा ये हमें इस तरह से दिखेगा। तो थोड़ा सा आप लोग क्या करिएगा, इसको छोटा कर दीजिएगा अपने हिसाब से। आप लोग जो भी रखना चाहे रख सकते हैं अपने UI के हिसाब से। मैं 200 अभी रख रहा हूँ, ठीक है। हम लोग वापस चलेंगे 200 पे, और थोड़ा सा ऊपर से मार्जिन टॉप दे देते हैं ताकि स्पेस लगे थोड़ा सा। मार्जिन टॉप, ठीक है, मार्जिन टॉप से मैं 20 दे देता हूँ। अब सेव कर देता हूँ 20 यूनिट। तो आप देखिए ये हमारा थोड़ा सा ऊपर से ले रखा है, ठीक है। जब हमारा इमेज अपलोड हो जाएगा, अब फिर फाइनली हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक सबमिट बटन होगा। जब हमारा इमेज आ चुका होगा तब हमें वो सबमिट बटन को शो करवाना है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ चलेंगे और यहाँ पे एक और कंडीशन लगाएंगे कि अगर मेरा इमेज है, ठीक है, तब क्या करो भाई, एक डिव बना दो, डिव बना दो, ठीक है। यहाँ से चलेंगे, डिव बना दो और इसमें लिख देते हैं सबमिट, वो BMIT सबमिट। अब मैं इसको सेव करता हूँ, ठीक है। अब आप देखोगे मुझे सबमिट दिख रहा है। अब इसका भी स्टाइलिंग्स हम लोग इसी की तरह कर देते हैं। तो हम लोग बस क्लास नेम वही डाल देंगे। तो ये देखते हैं, ये देखो हमारा जो बटन ऊपर कैंसिल मॉडल बटन, इसका कॉपी करते हैं, क्लास नेम से पूरा कॉपी करते हैं। इसका कॉपी किया मैंने और इसमें इसका क्लास नेम में ये डाल दिया कैंसिल मॉडल बटन। अब मैं सेव करता हूँ। अब अगर मैं आपको UI दिखाऊं तो आप लोग देख सकते हैं सबमिट बटन हमारा इस तरह से दिख रहा है, ठीक है। तो अब हम लोग जैसे इमेज आएगा तब हम लोग सबमिट कर सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों सबमिट, और जो सबमिट वाला फंक्शनलिटी होगा वो जब हम लोग बैकएंड से कंप्लीट इंटीग्रेट कर देंगे तो हम लोग सबमिट फंक्शनलिटी में काम करेंगे। अभी के लिए फिलहाल हम लोग बस इतना ही इसमें कर रखते हैं, ठीक है। तो ये चीज आप लोगों ने सीख लिया दोस्तों, किस तरह से हम लोग इमेज को अपलोड करेंगे। और एक चीज और मैं इसको बार बार रिपीट कर दे रहा हूँ कि ये जो मैंने अभी प्रीसेट बनाया ना क्लाउडिनरी का, आप लोग मेरा क्लाउड सिस्टम ना यूज करें, क्योंकि मैं इस प्रीसेट को मतलब अभी कुछ देर के बाद, अभी भी इस वीडियो बनाने के बाद जब तक ये प्रोजेक्ट चल रहा है तब तक ये रहेगा। फिर उसके बाद मैं क्या कर दूंगा, इस प्रीसेट को डिलीट मार दूंगा ताकि कोई मेरे क्रेडेंशियल का मिसयूज ना कर सके, ठीक है, सिक्योरिटी कंसर्न की वजह से। तो आप लोग अपना से अपना अपना बनाए, अपना क्लाउडिनरी का अकाउंट बनाए, वहां से अपना प्रीसेट का नेम ले, आपको वहां से API कॉल में API आपको मिल जाएगा, सारा चीज होगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टाटा बाय बाय, गुड नाइट, शब बखैर।